हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज हम एक ऐसी दिव्य एवं पावन कथा सुन रहे हैं जिसमें ऐतरेय ब्राह्मण द्वारा अपनी माँ को अद्भुत एवं दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम और कथा सुनने के लिए आपको बारंबार धन्यवाद। माँ, जैसे कौओं को अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुखमय संसार में मैं तो माँ कभी रम नहीं सकता। मैया, जहाँ रहकर मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आनंद पूर्वक रह सकता हूँ, वह स्थान भी मैं बताता हूँ। सुनो, अविद्या रूपी वन तो बड़ा भयंकर है। उसमें नाना प्रकार के कर्म में बड़े बड़े वृक्ष हैं। वहाँ संकल्पों के डांस और बहुत मच्छर बहुत हैं। शोक और हर्ष ही वहाँ की सर्दी और धूप है। उस वन में मोह का घना अंधकार छाया रहता है। वहाँ लोभ रूपी सांप और बिच्छू रहते हैं। विषयों के अनेक मार्गों से वह प्रदेश व्याप्त है। काम और क्रोध रूपी बधिक तथा लुटेरे उसमें सदा डेरा डाले रहते हैं। उस महादुख में विशाल वन को लांघ कर मैं एक ऐसे महान विपिन प्रदेश में रह चुका हूँ, जहाँ पहुँचकर उसके तत्व को जानने वाले ज्ञान रूपी पुरुष न शोक करते हैं, न हर्ष करते हैं, न वहाँ किसी का भय है और न किसी को भय भी नहीं है। उस विद्या रूपी वन में 7 बड़े भारी वृक्ष हैं। वहाँ 7 ही पर्वत हैं जिन्होंने तीनों लोकों को धारण कर रखा है। वह 7 ही हद यानी कुंड हैं और 7 ही माँ वहाँ की नदियाँ हैं। कथा कहती है, जो सदा ब्रह्म रूप जल बहाया करती हैं, तेज, अभयदान, अद्रोह, कौशल, अचपलता, अक्रोध और प्रिय वचन बोलना, ये 7 ही 7 पर्वत की उस विद्यावन में स्थित है। दृढ़ निश्चय, सबके साथ क्षमता, मन और इंद्रियों का संयम, गुण संचय, ममता का अभाव, तपस्या तथा संतोष, ये 7 हृदय हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से जो उनके प्रति भक्ति होती है, वह विद्या वन की पहली नदी है। वैराग्य दूसरी, ममता तीसरी, भगवत आराधन चौथी है, भगवत अर्पण 5वीं, ब्रह्मोक्त तत्व बोध 6ठी है, सिद्धि 7वीं है नदी है। ये ही 7 नदियाँ वहाँ स्थित बताई गई हैं। वैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है। जो आत्म तृप्ति, शांत तथा जितेंद्रिय होते हैं, वे ही महात्मा उस मार्ग से प्रातपर होकर परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी जन उन वृक्षों को प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतों को, कोई हृदयों को, कोई उन 7 सरिताओं को प्राप्त होते हैं। माँ, मैं ग्रहण किए हुए व्रत को धारण करने की इच्छा रखकर यहाँ ब्रह्मचर्य का आचरण करता हूँ। इस ब्रह्मचर्य में ब्रह्मा ही समिधा है यानी लकड़ी है, ब्रह्मा ही अग्नि है, ब्रह्मा ही कुशातरण है यानी कुश यानी डाब है, जल भी ब्रह्मा है और गुरु भी ब्रह्मा है। यह सारा मेरा ब्रह्मचर्य है। विद्वान पुरुष इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हैं। हे माता, अब मेरे गुरु का परिचय सुनो, जिन्होंने मुझे विद्या का ज्ञान प्रदान किया है। एक ही शिक्षक है, दूसरा कोई शिक्षक नहीं। हृदय में विराजमान अंतर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता रहता है। उसी से प्रेरित होकर मैं झरने से बहकर जाने वाला जल की भांति जहाँ जिस कार्य में नियुक्त होता हूँ, वहाँ वैसा ही करता हूँ। एक ही गुरु है, उनके सिवा
दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो हृदय में विराजमान हैं वे ही गुरु हैं, उनको ही मैं प्रणाम करता हूँ। कथा कहती है उन्हीं गुरु स्वरूप भगवान मुकुंद की अवहेलना करके मैं संपूर्ण दानव पराभव को प्राप्त हुई है। एक ही बंधु है, एक के सिवा दूसरा कोई बंधु नहीं। जो हृदय में विराजमान है वह परमात्मा ही मेरे बंधु हैं, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। उसी से शिक्षा प्राप्त करके 7 बंधुमान भाई सप्तऋषि आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करके से प्रकाशित हो रहे ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन भली भांति सेवन करना चाहिए। अब मेरा गृहस्थ भी सुनिए माँ, यह भी सुन लो कि हे माता जी, प्रकृति ही मेरी पत्नी है, किंतु मैं भी उसका चिंतन नहीं करता, वही मेरा चिंतन किया करती है। वह मेरे सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, मन और बुद्धि, यह 7 प्रकार की अग्नि सदा मेरी अग्निशाला में प्रज्वलित होती रहती हैं। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, मंतव्य, बोधव्य, ये ही 7 मेरी समिधाएं यानी लकड़ियां हैं। होता भी नारायण है और ध्यान से साक्षात नारायण ही उपस्थित हो भविष्य का उपभोग करते हैं। ऐसे यजमान द्वारा, ऐसे यज्ञ द्वारा मैं अपनी इस गृहस्थी में उन परमेश्वर का यजन आराधन करता हूँ। किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता, तथापि मेरे संपूर्ण काम स्वतः ही सिद्ध हैं। शारीरिक संपूर्ण दोषों से द्वेष नहीं करता, तथापि कोई भी दोष मुझ में प्रकट नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद का लेप नहीं होता, उसी प्रकार मेरा स्वभाव राग द्वेष आदि से लिप्त नहीं होता। मैं नित्य हूँ, बहुतों के स्वभाव का साक्षी हूँ। अनित्य भोग मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे सूर्य की किरणें आकाश में लिप्त नहीं होती, वैसे ही मेरे भगवत अर्थ किए गए निष्काम कर्मों को भोग समूह लिप्त नहीं कर सकते। कर्मों का फल भोग सामग्री के रूप में नहीं उपस्थित होता। वे कर्म तो भगवत प्राप्ति कराने वाले होते हैं। माँ, ऐसे मुझ पुत्र से तुम दुखी न हो। मैं तुम्हें उस पद पर पहुँचाऊँगा जहाँ सैकड़ों यज्ञ करके भी पहुँचना असंभव है। कथा कहती है, अपने पुत्र की बात सुनकर माँ इत्रा को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी कि ओह, यदि मेरा पुत्र ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला विद्वान है, तब तो मैं संसार में जब इसकी ख्याति होगी, उस समय मेरा भी महान यश फैलेगा। माता की इस प्रकार की बातें सोच ही रही थी कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु उस अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट हो गई। वे उस द्विज पुत्र की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान की दिव्य कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। वे अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखते ही ये तरीय धरती पर दंड की भांति गिर पड़े और उनके शरीर में रोमांच हो आया। नेत्रों में से प्रेम के आंसू बहने लगे। वाणी गदगद हो उठी। बुद्धिमान ऐतरेय ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान का इस प्रकार सत्वन किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और
कमेंट में हर हर महादेव श्रीमन नारायण अवश्य लिखिए। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।